सो वेलकम माय डियर लर्नर्स इन द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो से हम क्लास 10th जो आपका इंग्लिश का सेकंड पार्ट सप्लीमेंट्री लीडर है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे जो कि है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इसी चैप्टर के नाम पे आपकी बुक का जो है वो नाम भी पड़ा है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो आज इसी चैप्टर को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टर्म आ रहा है इस चैप्टर में, दैट इज फुटप्रिंट एंड विदाउट फीट, यानी कि पाँव के निशान बिना पाँव के कैसा हो सकता है। यहाँ पर ये हो रखा है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में आपको बताया गया है, ग्रिफिन के बारे में, जो कि अपने आप को इनविजिबल बना लेता है और वहाँ से वो अलग अलग जगहों पर जाके लोगों को भयभीत भी करता है, डराता है। यार एक एडवेंचरस स्टोरी है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आपको यहाँ पर बताई गई है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि क्या बताया गया है, कि क्या एक आदमी इनविजिबल बन सकता है। ये एक ऐसी स्टोरी है साइंटिस्ट की जो डिस्कवर करता है जो डिस्कवर करता है एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा केमिकल जिससे कि वो अपने आप को इनविजिबल बना देता है। तो क्या उसका वो यूज़ करता है या फिर उसको मिसयूज़ करता है, उसकी डिस्कवरी क्या थी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट, ये आपको नीचे पढ़ने के बाद पता चलेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क आज का। तो आपको अगर टाइम मिले तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखेंगे। ओके। The two boys started in the surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. तो दो लड़के हैं, उनको जो है एक बेयर फीट यानी कि बिना चप्पल के पाँव के, जो नग्न पाँव जिनको हम बोलते हैं, उनके कुछ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स मिलते हैं, छाप मिलते हैं। वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस। तो वो जो निशान होते हैं वो एक बेयर फुटेड मैन के होते हैं, यानी कि नग्न पाँव वाले आदमी के, जिसने इसके पाँव में कुछ भी चप्पल वप्पल नहीं थे। और जो कहाँ थे, स्टेप्स ऑफ हाउस यानी कि घर की सीढ़ियों में, जो कि मिडिल ऑफ द लंदन में है वो घर। और जहाँ एंड वेयर वॉज द मैन, और वो मैन कहाँ था ये किसी को पता नहीं था। एज दे गेस्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपेयर फ्रॉम नाउवेयर। तो जैसे ही वो उसको देख रहे थे धीरे धीरे करके, मतलब घूर घूर के उन्होंने जब उनको देखा, तो उनके आंखों के सामने एक एकदम यादगार चीज़ आ गई। वो क्या थी, एक फ्रेश फुटमार्क था, कहीं से उनको मिल गया था, जो कि ठीक है, पैरों का निशान यानी कि। तो फर्दर फॉलोइंग फर्दर फुटप्रिंट फॉलोड वन आफ्टर अदर डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्टेप। वो नीचे को आ रहे थे डिसेंड करते हुए, यानी कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आ रहे थे और उन फुटप्रिंट्स का पीछा कर रहे थे। वो जो लड़के थे वो फैसिनेटेड दिख रहे थे, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इच्छुक दिख रहे थे। और जो ये मडी इम्प्रेशन है, वो जब तक हल्के से हल्के, यानी कि फेंटर टू फेंटर, हल्के से हल्के नहीं हो गए, मडी जो छाप हैं वो आपके हल्के से हल्के नहीं हो गए, मतलब मिटने तक नहीं लग गए। उन्होंने कब तक उसका पीछा करा, जैसे यहाँ दिख रहे थे। फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, हल्के हल्के दिखने लग जाते हैं ना छाप। तो जब तक वो छाप हल्के हल्के दिखने नहीं लग गए, तो और अंततः वो जब तक गायब नहीं हो गए, तब तक वो लड़के उनका पीछा करते रहे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इस रहस्य का, ये बहुत ही सिंपल है। दो टू bewildered बॉयज़, यानी कि कंफ्यूज बॉयज़ थे, वो एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, जिसने कि अभी डिस्कवर किया है कि वो किस तरीके से अपनी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकता है, पारदर्शी बना सकता है। तो उसका नाम है ग्रिफिन द साइंटिस्ट, जिसने एक एक्सपेरिमेंट को कैरी किया है, जिससे कि वो प्रूव कर सके कि ह्यूमन बॉडी को भी इनविजिबल बनाया जा सकता है। उसने फाइनली एक ऐसी सैलो किया, यानी कि निकल लिया एक ऐसी सर्टेन ड्रग को, जिसने उसकी बॉडी को एक ट्रांसपेरेंट बना दिया है, एज अ शीट ऑफ ग्लास, दो इट रिमेन एज सॉलिड एज ग्लास। यानी कि उसकी बॉडी तो ट्रांसपेरेंट हो गई है, पर उसकी बॉडी जो है वो ग्लास की तरह एकदम ठोस है, कठोर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम उसके आर पार हाथ चले जा रहे हैं लोगों का। तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। साइंटिस्ट तो ब्रिलियंट है लेकिन लॉलेस पर्सन है, ठीक है, यानी कि उसका कोई भी नियम कानून नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। और हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। उसके लैंडलॉर्ड उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके जो मकान मालिक हैं, और उसको वहाँ से निकालना चाहते हैं। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट द फायर टू हाइस हाउस, और इसी के चलते ग्रिफिन ने बदला लेते हुए इनविजिबल होकर सबसे पहले उस घर में आग लगा दी जिसके यहाँ वो रहता था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग ही हैड विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव विथ क्लोथ। तो अगर उसको किसी को इनविजिबल होना पड़ता था तो उसको अपने कपड़े निकालने पड़ते थे। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडरर विदाउट क्लोथ्स विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। तो इसका कारण क्या हुआ, कि वो एक घुमक्कड़ आदमी बन गया, जिसके पास कोई घर का ठिकाना नहीं था, बिना कपड़ों का, बिना पैसों का, और
थोड़ा बहुत इनविजिबल था, क्वाइट इनविजिबल। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी बॉडी इनविजिबल हो गई थी उस ड्रग को खा के, लेकिन अगर वो कपड़े पहनता था तो कपड़े उसमें लटके हुए दिखते थे। ठीक है, इस कारण। until he happened to step in some mud and left footprint as he walked। और तब तक क्या हुआ कि वो कभी एक मड में आ गया और मिट्टी में चले गया, तो मिट्टी के बाद उसके फुटप्रिंट के जो है वो छाप वहाँ पर दिखने लग गए हैं, बट विदाउट फीट, जिसको वो बच्चे जो हैं फॉलो कर रहे थे। नाउ he escaped easily through from the boys who followed his footprint in London, but his adventures were no means over। तो बच्चों से तो आसानी से बच गया जो उसके लंदन में फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके एडवेंचर का वो मतलब कोई ख़त्म ही नहीं है, उसके बहुत सारे एडवेंचर हैं। ही हैड चूजर अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट द लंदन विदाउट क्लोथ। उसने एक गलत समय चुना था बिना चप्पलों के घूमने का। क्यों? इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ। तो ये सर्दी का समय था, जाड़ों का समय था, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह पा रहा था क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। इंस्टेंट ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्म। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसने सिर्फ गलियों में चलने को छोड़कर ना, उसने सोचा कि मैं क्यों ना एक लंदन स्टोर में चले जाऊं जहां उसको थोड़ी सी गर्माहट मिल जाएगी। तो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एज सून एज द डोर शट। ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ प्लेजर ऑफ कुकिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो यहाँ पर दुकानों के बंद होने का समय आ गया था और ग्रिफिन के पास ये एबिलिटी थी कि वो बिना खर्च किए अपने आप को खाना खिला सके, क्योंकि वो इनविजिबल था। तो उसने बॉक्सेस को ब्रोक किया, तोड़ा, और रैपर्स को निकाला, फिट किया, और बॉक्सेस को ही ओपन द बॉक्सेस। उसने बॉक्सेस को खोला और रैपर्स को, हमने खाने की जितनी भी चीज़ें हैं उसको निकाला और अपने को वार्म क्लोथ्स के अंदर डाल दिया, यानी कि उसने कपड़े भी पहन लिए गर्म, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी, जाड़ों का समय था। तो जल्दी ही उसने शूज़ के साथ साथ एक ओवरकोट ले लिया, एक कोट ले लिया, और एक वाइड ब्रिम्ड हैट ले ली, एक जो है टोपी ले ली, और एक फुली ड्रेस्ड विजिबल पर्सन वो बन गया किचन में, रेस्टोरेंट के। और ही फाउंड द कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, जहाँ उसको कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गई, और उसने फॉलो किया इस मीट को स्वीट्स और वाइन के साथ, जो कि उसने लिया था ग्रोसरी स्टोर से, जहाँ वो पहले रुक गया था। बिग लंदन स्टोर क्या था? हाँ, बिग लंदन स्टोर, ठीक है। फाइनली ही सेटल डाउन टू अ स्लिप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स। तो वो रजाई की पाइल में, यानी कि एकदम ढेर नहीं होता रजाई का ढेर, उसके ऊपर जाके वो फाइनली सो गया। अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे कि वो कर क्या रहा है। सबसे पहले वो गया बिग लंदन स्टोर में, वहाँ जाके उसने अपने लिए सबसे पहले कपड़े लिए उसको, क्योंकि ठंडा हो रहा था वहाँ, ये सर्दी का सीज़न चल रहा था। वहाँ जाते ही उसने अपने लिए कुछ सामान भी लिया, अपने कुछ खाने के लिए चीज़ें ली, कॉफ़ी और मीट लिया उसने वहाँ जाके। तो जैसे ही उसने कॉफ़ी और मीट लिया, उसके बाद वो उसको उसने एंजॉय किया स्वीट्स और वाइन के साथ, जो कि उसने स्टोर से लिए थे। और बिग लंदन स्टोर में कहीं पर एक क्या था, एक रजाई का ही पाइल था, सॉरी पाइल, यानी कि एकदम गट्ठर था पूरी रजाइयों का, जहाँ पर जाके वो सो गया। ग्रिफिन ने मैनेज किया सुबह उठना एक सही टाइम में, जिससे कि कोई इसको पहचान ना पाए, एज बीन एज वेल इट एज इट वाज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वेर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो वो अगले दिन उठ नहीं पाया जब तक कि असिस्टेंट वहाँ आए, जब तक वो सोया हुआ था। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम। तो जब उसने वहाँ असिस्टेंट्स को देखा एक हाथ को अप्रोचिंग, ही पैनिक्ड और बिगेन टू रन। तो जैसे ही उसने देखा वहाँ असिस्टेंट को, तो वो घबरा गया और वहाँ से दौड़ने लग गया, यानी कि भागने लग गया। तो they naturally chase in the end was able to escape only quicker by talking of his new found clothes। तो फाइनली उसको अगर उनसे बचना था तो उसने अपने सारे कपड़ों को उतार दिया। तो उसने सो ही मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। तो जैसे ही उसने अपने आप को इनविजिबल तो देख लिया, बट नेक्ड भी दिख लिया, क्योंकि उसने सारे अपने कपड़े खोल लिए थे, और वो भी ठंड के मौसम में। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theatrical company in the hope of finding not only clothes but also that would hide the empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world। इस बार उसने सोचा कि वो किसी एक थिएट्रिकल कंपनी में जाकर, जहाँ थिएटर वगैरह होते हैं। तो वो गया ड्यूरी लेन, ड्यूरी, जिससे कि वो अपने शोल्डर के ऊपर का सारा पोर्शन ढक पाए, और जहाँ ड्यूरी लेन को सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या कहा? ड्यूरी लेन, ठीक है, ड्यूरी लेन। सो वहाँ पीछे बिग लंडन स्टोर था, यहाँ ड्यूरी लेन है। सो एज सून इज उसने एक सुटेबल शॉप को पाया, और उसने अपने आप को इनविजिबल बना दिया, और वो ऊपर सीढ़ियों में चलने लगा, और आया कम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फॉरहेड, और अपने सर के आसपास बैंडेज बांधते हुए आया।
डार्क ग्लासेस, एकदम काले चश्मे पहन के, फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगाई, बिग बुशी, ठीक है, बाल वाल वाल लगाए, और साइड विस्कर्स लगाए। साइड विस्कर्स यानी हम कह सकते हैं कि दाढ़ी मूछ वगैरह वो लगा के आया, और एक बड़ी सी हेड उसने पहन ली वहाँ से। ठीक है, क्या क्या लगाई, ग्लास नोज, बाल, साइड विस्कर्स, ये सब चीज़ें वो लाए, और लार्ज हेड। तो जिससे कि वो बच सके बिना दिखे हुए। तो उसने कैलियसली यानी कि क्रूअली अटैक किया एक शॉपकीपर को पीछे से, जिसको उसने रॉब किया और उससे सारा पैसा ले लिया, जिससे कि वहाँ से भाग पाए ना। तो वहाँ पर जब वो बिग लंडन स्टोर में फंस गया, तो उसने सोचा कि मैं ड्यूरी लेन जाऊंगा, जो कि सेंटर है थिएटर वर्ल्ड का। तो वहां जाने के लिए उसको दुकान से बचना था सारे असिस्टेंट से। तो उसने वहां पर क्या किया कि सारी चीजें ले ली भाई, बैंडेज लगा लिए उसने सर के आसपास, उसने अपना चश्मा ले लिया, उसने फॉल्स नोज लगा लिया, उसने अपने हेयर्स लगा लिए बिग बुशी जिसको हमने कहा, शाइड विस्कर्स उसने लगा लिए, और एक बड़ी सी टोपी भी उसने रह ली। तो उसके बाद उसने शॉपकीपर को जोर से क्रूरली अटैक किया, बहुत ही एकदम बोलते ना, दया नहीं दिखाई वहां पर, और वहां से उसका पैसा वैसा चोर के वो वहां से भाग गया। ये अगेन read and find out is your homework. Okay, now eager यानी कि इच्छुक, eager to get away from the crowd of the London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 room at the local inn. तो ईगर यानी कि बहुत ही इच्छुक था वो वहाँ से क्राउडेड लंदन से भागने के लिए। तो उसने एक ट्रेन ले ली, कहाँ, विलेज के लिए, ईपिंग की। तो ईपिंग में वहाँ पर उसने 2 होटल रूम को बुक किया था। तो अराइवल जो है स्ट्रेंजर का, एक अजनबी का होटल में विंटर में किसी भी केस में एक अनयूजुअल सा दिखता है ना, मतलब अजीब ही सा दिखता है कि इतने ठंड में कोई यहाँ क्यों आएगा। तो एक स्ट्रेंजर जो है, जो कि अनकॉमन अपेरेंस का था, जिसके पास जो टंग थी वो वेक कर रही थी, सिर्फ जो उसकी टंग थी वो वेक कर रही थी मात्र। और जो मिसेस हॉल हैं, जो कि लैंडलॉर्ड है वहाँ की, जहाँ वो रह रहा है इपिंग में, सॉरी जहाँ वो रह रहा है इनमें, तो मतलब कमरे से मतलब है इन, मतलब ठीक है, कोई होटल नहीं है, एक कोई कमरा भी है ना, और कमरे से ही मतलब है। तो उसने हर एफर्ट लगाया जिससे कि वो फ्रेंड बन पाए ग्रिफिन का, लेकिन ग्रिफिन के पास कोई भी डिज़ायर, कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो उससे बात करे, और उसको बताया कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग वॉज अ डिज़ायर टू सॉलिट्यूड। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है ईपिंग आने का, और वो है सॉलिट्यूड, डेट इज़ लॉनलीनेस, मैं अकेलापन चाहता हूँ। आई डोंट नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क बिसाइड एन एंशियंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। तो मैं अपने वर्क में को अब कोई भी डिस्टर्ब नहीं चाहता हूँ, और इससे पहले एक एक्सीडेंट ने मेरे फेस को अफेक्ट कर दिया, यानी कि मेरे चेहरे को ख़राब कर दिया। तो जिससे कि उसको किसी को शक ना हो कि वो अपना चेहरा क्यों छुपा रहा है। So satisfied with her guess was an eccentric scientist, and in the view that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो अपने इस जो उनका गेस्ट था, जो मिसेस हॉल का जो वहाँ रह रहा था, कौन, ग्रिफिन, जो ऑब्वियसली जो हमारा साइंटिस्ट है, वो इसेंट्रिक था, सनकी था, सनकी सेंट्रिस्ट था, और इस फैक्ट में कि उसने उसको पहले ही पेमेंट दे दी थी। तो मिस्टर हॉल ने कहा ठीक है, पेमेंट तो मिल गई है, और उसकी थोड़े बहुत अजीब हरकतों को हम सह लेंगे, और उसके थोड़े जो चिड़चिड़ा स्वभाव था उसको भी हम सह लेंगे। बट द स्टोल मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट ही हैड नो मोर रेडी कैश। तो जो उसका चोरा हुआ पैसा था वो ज़्यादा तो चला नहीं, और एट लास्ट ग्रिफिन को ये बोलना पड़ा कि अब उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं, किससे, मकान मालिक से। ही प्रिटेंडेड हाउएवर ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। तो उसने बोला कि मैं एक चेक का इंतजार कर रहा हूँ, जो कि किसी भी क्षण मेरे पास आ सकता है। शॉर्टली एक क्यूरियस एपिसोड अकर होता है, और बहुत ही पहले एक क्लर्गी मैन में, क्लर्गी मैन यानी प्रीस्ट होता है ना, पुजारी, और उसकी जो पत्नी है वो अवेक हो जाए, वो जग जाते हैं रात को स्टडी, वो नॉइसेस में, बाय द नॉइसेस आवाज़ें आती हैं कुछ स्टडी में, नीचे कुछ स्टडी रूम होगा उनका। तो स्टडी रूम में जो है उनकी कुछ आवाज़ें आती हैं, ठीक है, सॉरी, क्लर्क की मैन और उसकी जो पत्नी है वो जाग जाती हैं नॉइसेस से स्टडी में, यानी कि अपने ध्यान में थे। तो वो ध्यान में थे, तो अगर नीचे उससे कुछ उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो वो जाके देखते हैं, तो क्रीपिंग डाउन स्टेयर नीचे को आते हुए वो देखते हैं कि चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्की मैन डेस्क। जो क्लर्की मैन का डेस्क है, जो उसका मेज है, टेबल, उसमें से कुछ मनी, पैसों के खन खन की आवाज़ आ रही है। तो बिना किसी नॉइस के एक प्रोकर ग्रैब्ड, यानी कि एक लकड़ी जो है उसके हाथ में आती है, और क्लर्गी मैन जो है वो उड़ते हुए कहाँ चले जाता है, डोर में, सरेंडर, इस तरीके से बोलता है, सॉरी, जो क्लर्जी मैन एक लकड़ी को लेता है और जाके डोर को खोलता है और बोलता है सरेंडर, जो भी है
तुम सरेंडर हो जाओ, या फिर अपने को मेरे हवाले कर दो, या फिर हमारे यहाँ जो भी चोरी करने आए हो वहाँ से चले जाओ, या फिर हमें अपने हवाले कर दो। इस तरीके से कहता है। तो ये उसके लिए एक अमेजमेंट था, सरप्राइज था कि उनको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। उसकी वाइफ ने डेस्क के अंदर भी देखा, कर्टेन्स यानी कि पर्दों के पीछे भी देखा, और चिमनी के ऊपर तक भी देखा यहाँ तक कि, लेकिन वहाँ पर किसी भी कोई भी साइन नहीं था किसी के आने का। येट द डेस्क हैज़ बीन ओपन एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। लेकिन जो डेस्क था वो खुला हुआ था, और जितना भी पैसा वहाँ रखा हुआ था वो सब गायब था। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हुआ। जो क्लर्की मैन था वो कहने में रहा फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। उसको पूरे बचे हुए दिन में वो इसी बात की चर्चा करने में था। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिस्टर हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। तो ये उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं था जितना कि मिस्टर हॉल के एक फर्नीचर का बिहेवियर हमें देखने को मिला नेक्स्ट मॉर्निंग। वो क्या था भाई? वो फर्नीचर का बिहेवियर क्या था? जो लैंडलॉर्ड था यानी कि, और उसकी वाइफ मिसेस हॉल और उनके पति, वो बहुत ही जल्दी उठ गए और सरप्राइज थे कि वो जाके देखे साइंटिस्ट का डोर खोल के। तो यूजुअली वो उसका जो डोर है साइंटिस्ट का वो बंद रहता है और लॉक भी रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थे, एंग्री थे। अगर वो हो जाते हैं, जो साइंटिस्ट है अगर कोई इसके कमरे में आता है, तो अभी उनको जो है, जो मिसेस हॉल उनके पति को अच्छा मौका दिया है कि वो जाएं और देखें कि ग्रिफिन अपने रूम को कैसे बनाए रहता है। तो वो एकदम झांकते हुए देखते हैं ना, चुपके चुपके दरवाजे के जो छेद होते हैं दरवाजे के किनारे से, और देखते हैं कि कोई भी नहीं है, और सोचते हैं कि क्यों ना इसके कमरे में जाके हम इन्वेस्टिगेट करें। जो बेड क्लोथ्स हैं वो को वेर कोल्ड। जो बेड क्लोथ्स यानी कि जो बेड में अब चादर वादर बिछाए रहते हैं वो ठंडा था, यानी कि ग्रिफिन उसमें नहीं सोया था, वो वहाँ से उठ चुका था। शोइंग डेट कि साइंटिस्ट जो है वो कुछ समय पहले उठ चुका है, और स्ट्रेंजर जो है वो स्टिल क्लोथ्स बैंडेजेस वो वहाँ पर पड़े रहे थे, जैसे कि हमेशा ग्रिफिन पहने रहता है। जो क्लोथ बैंडेजेस वो वहाँ पर उसके कमरे में पड़े हुए थे। तो इसके बाद जो मिसेस हॉल है वो सुनती हैं एक स्निफ, जोर से सांस लेने की आवाज़ अपने कान के पास में। अभी मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? अपने कान के पास में, यहाँ तक कान के पास में एक सांस लेने की आवाज़ें सुनती हैं, और बेड पोस्ट में जो है लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तो वो एकदम जंप करते हुए कोई बेड पोस्ट में आता है, और उनके फेस की तरफ को जो बेडरूम की चेयर है वो एकदम से अलाइव बन जाती है, यानी कि एकदम ऐसा लगता है कि वो जिंदा हो गई है चेयर। और वो हवा में उड़ने लगती है, और उन पे जाके चार्ज कर देती है, उनकी तरफ को मुड़ने लगती है। लेग्स उनके जो है आगे पर होते हैं, जैसे ये चेयर है ना, ये चेयर इस तरीके से है, तो ये चेयर के पाँव इस तरीके से आगे को करते हुए मिसेस हॉल की तरफ को ये जा रही होती है चेयर। और वो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जो हैं वो एक भयावक तरीके से टेरर में, यानी कि भयावक डर से जाते हैं, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेयर को जो है उन दोनों को पुश कर देती है रूम में। और जो कि अपेयर होता है कि वो उनको स्ट्राइक कर रही है और लॉक करने वाली है डोर। तो जो मिसेस हॉल है वो उनको क्या होता है, दौरे आने लग जाते हैं, फिट्स आने लग जाते हैं, और जो कि ऑलमोस्ट सीढ़ियों के नीचे ही गिरने वाली थी। वो कन्विंस हो जाती हैं कि जो रूम है वो स्पिरिट्स के थ्रू हॉन्टेड है, यानी कि यहाँ बहुत सारी प्रेत आत्माएं हैं, उनको ऐसा लगने लगता है। और तभी जो स्ट्रेंजर है, जो वह समहाउ कॉज्ड दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और जो स्ट्रेंजर आया वहाँ, उसने कुछ ना कुछ करके उन आत्माओं को उनके फर्नीचर के अंदर ला लिया है, ऐसा उनको लगता है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हैं। तो जो मेरी पुअर मदर है वो इस चेयर में बैठा करती थी, वो बोलती है मिसेस हॉल, और आज ये चेयर मुझी को मार रही है एकदम, वो कहना, कभी मेरी मदर इस चेयर में बैठा करती थी और आज ये चेयर मुझी को मार रही है, ऐसा मिस्टर हॉल बोल रही है, मिसेस हॉल बोल रही है अपने इमोशंस में आके। तो जो फीलिंग है नेबरहुड की, जो नेबर्स की, जो ट्रबल की, उनको लगता था कि जो ट्रबल है ये विच क्राफ्ट है, यानी कि एक जादू टोना है। बट विच क्राफ्ट और नोट, ये तो किसको पता चलना था। लेकिन जब न्यूज़ आती है बर्गलरी की, यानी कि चोरी की, जिसको जो कि सस्पेक्ट करता है एक जिसको देख के ऐसा लगता है कि उसमें किसी प्रेत आत्मा का ही हाथ है, यानी कि ग्रिफिन का ही हाथ है। तो डाउट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, और जो ग्रिफिन है वो तभी कुछ पैसे भी तैयार कर लेता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है अपने लैंड ओनर से। तो अब जैसे ही वहाँ पर ये खबर आती है कि वहाँ चोरी हुई है, तो ग्रिफिन बोलता है मेरे पास पैसे भी हैं। तो उनको अब उसमें बहुत ज़्यादा शक जाने लगा था। तो जो मिलिस के कांस्टेबल हैं उनको सीक्रेटली सेंट किया गया, जो मिसेस कांस्टेबल हैं उनको सेंट कर दिया गया सीक्रेटली, इंस्टेड और वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, बिना कांस्टेबल की रुके हुए। जो मिसेस हॉल हैं वो साइंटिस्ट के पास गई, और समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। तो मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास जा गई, जो कि अचानक से ही अपने बेडरूम में
इस तरह मतलब प्रकट हो जाता था। पहले नहीं होता था बेडरूम में, लेकिन अचानक से ही अपने बेडरूम में आ जाता था। तो वो क्या बोलती है मिसेज हॉल साइंटिस्ट के पास जाके, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम किस तरीके से चेयर, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स। तो तुम क्या कर रहे हो मेरे चेयर्स के साथ, सीढ़ियों के ऊपर जो मेरी चेयर्स हैं इनके साथ तुम क्या कर रहे हो। वो डिमांड करती है, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे में अचानक से कैसे आ जाते हो, एक बंद कमरे में तुम अचानक से कैसे आ जाते हो। कौन बोलता है, मिसेज हॉल बोलती हैं, किससे, ग्रिफिन से। तो जो साइंटिस्ट है वो क्विक टेम्पर्ड, यानी कि गुस्से में तिलमिला सा जाता है। ठीक है, आपको अगर देख नहीं रहा होगा तो आप बुक खोल सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहा हूँ। और वो एकदम फ्यूरियस बन जाता है, एकदम ना गुस्से में आ जाता है वो। और वो बोलती है कि आप समझते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। और वो चिल्लाता है, वेरी वेल, मैं अभी आपको तुमको दिखाता हूँ। और वो अचानक से अपने बैंडेज, विस्कर्स, मूछें, स्पेक्टिकल्स, नोज, फॉल्स इवेंट सब खोल देता है। और वो सिर्फ उसको 1 मिनट लगता है उन सबको खोलने में। और वो डरा देता है सारे लोगों को जो भी वहाँ पर देखते हैं, एक हेडलेस मैन को। तो मिस्टर जैफर जो है कांस्टेबल, वो वहाँ पहुँचते हैं और बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं वो इस तरीके का आदमी को देख के, जिसके पास हेड ही नहीं है, उसको गिरफ्तार कैसे करेंगे। लेकिन जैफर जो है वो इजीली प्रिटेंड कर देता है फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो जैफर है वो अपनी ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटता है। ठीक है, कांस्टेबल का नाम क्या है, मिस्टर जैफर। वो अपनी ड्यूटी करने से पीछे नहीं हटता है, और वो मजिस्ट्रेट का वारंट ऑर्डर है कि वो उस पर्सन को अरेस्ट करे। तो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए वो वहाँ पर उसको फॉलो करता है। और जो पुलिसमैन है वो ट्राई करता है उस मैन को पकड़ने के लिए, लेकिन वो और ज़्यादा इनविजिबल होते जा रहा था, जिस तरीके से वो अपने कपड़े फेंक रहा था। और एक के बाद एक गारमेंट अपनी जो है फेंकते जा रहा था। फाइनली एक शर्ट जो है वो उड़ती है हवा में, और जो कांस्टेबल है वो अपने आप को स्ट्रगलिंग करता हुआ फाइंड करता है। और वो किसी को नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि वो आदमी जो है वो क्या हो गया था, वो अब इनविजिबल बन गया था। नाउ एट लास्ट ऑल सम ऑफ द पीपल ट्राई टू हेल्प हिम। कुछ लोगों ने हेल्प करने की कोशिश करी उस कांस्टेबल की, लेकिन उन्होंने पाया कि वो एकदम फूक की तरह उड़ाया जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा इनविजिबल ग्रिफिन है वो उनको इस तरीके से ही उड़ा दे रहा है। और एंड में जो जैफर है यानी कि कांस्टेबल है, वो एक सेंसलेसली वो एकदम मूर्छित हो जाता है, मुरझा सा जाता है। और एट लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू और वो लास्ट अटेम्प्ट बनाता है एक साइंटिस्ट को होल्ड करने के लिए, लेकिन वो सभी असफल रहता है। वो सारे नर्वस थे और बहुत ही एक्साइटेड थे उसको पकड़ने के लिए। बट दिस वॉज ईजियर देन सेड देन ग्रिफिन हैड शेक्ड हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने अपने आप को पूरा आज़ाद कर दिया था, और किसी को भी नहीं पता था कि उसमें हाथ कहाँ पर मारना है, किस तरीके से हम ग्रिफिन को पकड़ सकते हैं। ये लिखा गया है एच जी वेल्स के थ्रू। सो डेट इज इट फॉर टुडे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सबको ये जो स्टोरी है ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अभी नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।